छोटे से गांव रुद्रपुर में अमावस्या की रात कुछ अलग ही होती थी। जैसे ही रात गहराती, गांव की पुरानी बावड़ी के पास एक रहस्यमय छाया दिखाई देती। किसी को नहीं पता था कि वह छाया किसकी है या क्यों आती है। डर के मारे लोग उस रात अपने घरों में दुबक जाते, लेकिन विवेक, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि अगली अमावस्या की रात वह बावड़ी के पास जाकर देखेगा कि यह छाया आखिर किसकी है और क्यों आती है। रात के समय विवेक धीरे धीरे बावड़ी के पास पहुंचा। अंधेरा घना था, लेकिन चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा कि छाया सचमुच वहां थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, छाया हिलने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसे जमीन पर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वह झुका और मिट्टी हटाई। वहां एक पुराना तांबे का पटरा दबा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब लिपि में लिखा था। विवेक ने ध्यान से देखा और पाया कि यह किसी पुराने खजाने का सुराग हो सकता है। अगले दिन वह पटरा लेकर गांव के बुजुर्ग दादू महाराज के पास गया। उन्होंने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा, ये निशानी हमारे पूर्वजों के जमाने की है। कहा जाता है कि राजा विक्रम का खजाना इसी गांव के आसपास कहीं छिपा है। ये पटरा उसी का संकेत हो सकता है। विवेक और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर उस पर लिखे संकेतों को पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जहाँ पानी था वहाँ अब धूल है, जहाँ सूरज डूबे वहाँ राह खुली है। सबने सोचा और समझा कि यह गांव की सूखी बावड़ी के बारे में हो सकता है। वे वहाँ गए और खोदाई शुरू की। कुछ घंटे बाद उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न थे। गांव वालों को जब ये पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ये खजाना गांव के विकास में लगाया गया और विवेक की बहादुरी की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यही रही, वो रहस्यमय छाया कौन थी? क्या वह किसी आत्मा का संकेत थी या सिर्फ एक संयोग? ये रहस्य अब भी अनसुलझा था।